अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मशाल जलाकर किया। 3 दिवसीय आयोजन में सरगुजा संभाग के 6 जिलों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 3,49,000 से अधिक खिलाड़ियों के ने यहां पर देखिए पंजीयन कराया है। प्रतियोगिता में 12 खेलों के मुकाबले हो रहे हैं और करीब 2,000 से ज्यादा खिलाड़ी संभाग स्तर पर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने इसे हर साल आयोजित करने की घोषणा की है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को सीएम साय ने दी सौगात। अंबिकापुर में सरगुजा ओलंपिक 2026 की हो रही शुरुआत। सीएम साय ने जलाई मशाल, हर साल आयोजन का ऐलान। युवा सपनों को नई उड़ान, सुशासन सरकार की बनी पहचान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में संभागीय स्तर सरगुजा ओलंपिक 2026 का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। पीजी कॉलेज ग्राउंड में 21 से 23 मार्च तक आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओलंपिक मशाल जलाकर की। कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के 6 जिलों सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जशपुर और एमबीसी के खिलाड़ियों ने परेड कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सलामी दी। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान गीता फोगाट की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का जोश दोगुना कर दिया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी और स्थानीय नागरिक इस आयोजन के साक्षी बने। सरगुजा ओलंपिक 2026 में होंगी कुल 12 खेल प्रतियोगिताएं। 3,49,000 से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण। सरगुजा ओलंपिक 2026 में 3,49,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रतियोगिता में खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल समेत कुल 12 खेलों के मुकाबले होंगे। संभागीय स्तर प्रतियोगिता में 2,000 से अधिक खिलाड़ी सीधे भाग ले रहे हैं। आयोजन का शुभंकर गजरू रखा गया है, जो उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर क्षेत्र लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा, जिससे विकास बाधित हुआ। अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हम लोग अभी सरकार में आए पिछले 2 साल पहले और डबल इंजन की सरकार बनी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका संकल्प, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कि 31 मार्च इसी महीना 31 मार्च को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उनके संकल्प के अनुसार काम शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर। और हम अपने जवानों को भी उनके अदम्य साहस को नमन करना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा हो रहा है। तो हम लोग वहां के युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 2 साल पहले बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे और पहले ही साल 1,65,000 लोगों का पंजीयन हुआ था और दूसरी साल इस साल संख्या बढ़कर 3,91,000 हो गया। 3,91,000। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में बस्तर ओलंपिक का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहले बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन किया गया, जिसमें पहले 1,65,000 और दूसरे साल में 3,91,000 लोगों ने पंजीयन कराया था। बस्तर ओलंपिक में आत्मसमर्पण कर चुके 700 युवाओं ने भी हिस्सा लिया। उसी कड़ी में अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। नुआ बाट, नया राह, नुआ बाट मतलब नया राह, इस नाम से उनकी भी टीम और संभाग स्तर में करीब 700 खिलाड़ी पुनर्वासित आत्मसमर्पित आतंकवादी खिलाड़ी मतलब नक्सलवादी खिलाड़ी पहुंचे थे। ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोग का सौभाग्य है कि जब हम लोग यहाँ पर सरगुजा ओलंपिक इसका भी शुभारंभ किए तो शुरू में हम लोग इसका शुभंकर बनाए गजरू, जो यहाँ पर खड़ा है गजरू, प्रथम देव गणेश जी हैं, जिनकी किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में पहली पूजा होती है तो गणेश भगवान को शुभंकर मानकर आज गजरू को हम लोग शुभंकर बनाए इस सरगुजा ओलंपिक का। और 3,49,000 से ज्यादा पंजीयन यहाँ भी। सीएम साय ने ऐलान किया कि सरगुजा ओलंपिक अब हर साल आयोजित किया जाएगा।
इस वर्ष के बजट में बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए साई सरकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए का इनाम देगी, जबकि गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उसका हम लोग आयोजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के जगत में जितने भी टैलेंट हैं उनके लिए ये खेल अलंकरण समारोह होता है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए खेलो इंडिया कार्यक्रम वो चला रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। जगह जगह स्टेडियम वगैरह का निर्माण। सरगुजा ओलंपिक का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाना है। साई सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें बेहतर अवसर देने की दिशा में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।